नमस्कार, मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। पिछले 2 वीडियो जो थे उनमें हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण और उससे संबंधित जो समस्याएं थी उनका अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं जो सार्थक हो सकते हैं। पहला, परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। जन सहभागिता इसमें बढ़ानी चाहिए। आम जन को यह जागरूकता या आम जन को इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार वहाँ पर किया जाना चाहिए, जिससे लोग परिवार नियोजन के लाभ और उनसे के कौन कौन से साधन हैं उनके बारे में जागरूक हो सके। दूसरी बात हम कहते हैं विवाह की आयु में वृद्धि करनी चाहिए। हमारे देश में हम देखते हैं आज भी बाल विवाह की जो प्रथा है वो वहाँ पर देखी जा सकती है। तो बाल विवाह को रोकने का प्रयास या उसके ऊपर कानूनी रोक जो है होनी चाहिए, कठोरता से पालन होना चाहिए। कानून बना हुआ है, शारदा एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसका कठोरता से पालन नहीं हो रहा है, तो उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। साथ ही जहाँ पर लड़के और लड़कियों की विवाह की उम्र कानूनन द्वारा तय है 18 वर्ष और 21 वर्ष क्रमशः, उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे जो हमारे यहाँ पर हम कहें कि संतान उत्पत्ति का जो पीरियड है उस पीरियड को थोड़ा कम किया जा सके या उसको डेफर किया जा सके, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगी सके। तीसरी बात हम कहते हैं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जीवन स्तर के ऊंचा उठाने पर लोग स्वयं ही छोटे परिवार के महत्व को समझने लगेंगे और उस आधार के ऊपर कार्य करेंगे, ताकि परिवार नियोजन वहाँ पर वैसे ही आएगा और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी और जीवन स्तर भी लोगों का ऊंचा उठेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं यौन शिक्षा। आज भी हमारे समाज में यौन संबंधों को छिपाने की जो चीज़ है वह समझा जाता है। लोग यौन संबंधों के बारे में बात करना या उससे जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं या कतराते हैं। यौन संबंधी जानकारी न होने के कारण लोग असमय तथा अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं। यौन संबंधी जानकारी से या यौन शिक्षा की जानकारी से ही हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने का कार्य कर सकते हैं या उसमें हमें बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। इसलिए हम ये मान रहे हैं कि स्कूल से ही 9वीं 10वीं कक्षा के बाद से ही बच्चों को यौन शिक्षा जो है वह दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा। पहले हमने कहा परिवार नियोजन जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब परिवार नियोजन संबंधित कि कैसे हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं उसकी जानकारी भी लोगों को दी जानी चाहिए, कि लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी देकर जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण किया जा सकता है। गर्भ निरोधकों के प्रयोग से, जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कॉपर्टी है, नसबंदी हैं या निरोध है, कंडोम्स हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए इनकी जानकारी दी जानी चाहिए और इनका प्रचार प्रसार करके और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं कि हमारे देश में वृद्धावस्था, बेकारी, दुर्घटना में सुरक्षा न होने के कारण लोग बड़े परिवार की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परिवार या रिश्तेदार जो हैं वही इस समय हमारे पूरे वक्त में सुरक्षा देंगे, सामाजिक रूप से हमारे को सहायता पहुंचाएंगे, आर्थिक रूप से सहयोगी हमारे साथ में होंगे। तो ऐसी जो स्थितियां हैं वहाँ पर लोगों को सामाजिक सुरक्षा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। अर्थात सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धा आश्रम चलाकर लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं स्वास्थ्य सेवा व मनोरंजन के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। देश के नागरिकों की कार्यकुशलता एवं आर्थिक उत्पादन की क्षमता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक व घरेलू स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है।
जितने अधिक डॉक्टर्स, नर्स और परिचायकों आदि की आप ज़रूरत देश में हैं, उनसे बहुत कम संख्या में ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो इनकी संख्याओं में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सुविधाएं आसानी से इंटीरियर ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीणों को स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत करने तथा मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हम देखते हैं कि सेक्स जो है वह भी एक मात्र मनोरंजन के साधन के रूप में आता है और जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं महिला शिक्षा की जागरूकता, कि हमारे देश में आज भी महिलाओं की शिक्षा का स्तर पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा काफ़ी कम है। महिलाओं के शिक्षित न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को वह समझ नहीं पाती है और न ही अपने खान पान पर ध्यान दे पाती है तथा जनसंख्या नियंत्रण में अपना कोई योगदान नहीं कर पाती है। अशिक्षित महिलाओं में जनसंख्या वृद्धि की दर शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अधिक देखा जा रहा है। तो आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए और शिक्षा के साथ में जनसंख्या वृद्धि, उनके उत्तम स्वास्थ्य आदि के बारे में उनको जानकारी दी जाए, ताकि वे इसके बारे में सचेत हो सकें, जागरूक हो सकें और वे एक छोटे परिवार का जो सुख है उसके बारे में सोच सकें और उसके लिए अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट, शिक्षा का प्रसार। पहले हम केवल महिला शिक्षा की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में तो जागरूकता आए। हम चाहते हैं कि समाज के अंतर्गत भी शिक्षा का जो स्तर है वह बहुत कम है या लोगों में शिक्षा का प्रसार जो है वह अभी भी कम है। क्योंकि भारत के हम देख रहे हैं कि 80% संख्या, आज की तारीख में हम कह सकते हैं 75 से ऊपर प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास कर रही है और गाँवों में शिक्षा की कमी है अज्ञानता के कारण तथा नगरों में गंदी बस्तियों के कारण लोगों में शिक्षा की कमी है और इस शिक्षा की कमी के कारण जनसंख्या नियंत्रण का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा। अतएव लोगों में शिक्षा का प्रसार कर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना आवश्यक है कि हम जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार करेंगे, लोगों में अपने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता आएगी और देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उसके बारे में भी वे जागरूक होंगे। जब तक देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उनको हम जागरूक नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या नियंत्रण करना संभव नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं जनसंख्या शिक्षा देना, कि लोगों को जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में जागरूक करना भी आवश्यक है, कि लोगों को शिक्षित किया जाए कि जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के क्या दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, कैसे यह पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर, कैसे आपके परिवार के लोगों को प्रभावित कर रहा है, कैसे राष्ट्र की उन्नति को प्रभावित कर रहा है, राष्ट्र के विकास को प्रभावित कर रहा है, उन सब की जानकारी देना आवश्यक है। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यमों का उपयोग करके और परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनको प्रचार प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो सके। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनसंपर्क करके, और ये जो तरीके हैं इन तरीकों को अपनाना चाहिए। हम कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंपर्क जो है, व्यक्ति जाकर के जो बात करता है उसका असर अधिक होता है, तो जनसंपर्क जो है उसके माध्यम से यह कार्य किए जाने चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने एक विवाह के अवसर पर एक किट देने की जो योजना चलाई है, जिसको आशा सहयोगिनियों के माध्यम से वह पूरी करते हैं। उसके अंतर्गत परिवार नियोजन कैसे किया जाए, उसके साधनों को वहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो नवविवाहित जोड़ा है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। उनको बच्चों में अंतराल रखने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में, छोटे परिवार का क्या सुख होता है उसके बारे में समझाया जा रहा है। केवल इन सब चीज़ों को नारा बना करके या केवल एक व्यवहारिक रूप में ना ला करके और ऐसे ही उसको कागजों में चलाए रखने से जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि इसको व्यवहारिक रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए और उन्हें जागरूक किया जाए। नेक्स्ट हम कह रहे हैं संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण। सरकार ने कानून बनाया है कि सरकारी जो नौकरी है अगर उसमें 2 से अधिक बच्चे हैं तो आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा इस तरह। लेकिन केवल सरकारी नहीं, इसे अक्रॉस द कंट्री
हर वर्ग के लोगों के लिए, हर समूह के लोगों के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है कि संतान उत्पत्ति दो। चीन को देखा जाए तो वो उन्होंने सख्त कानून अपनाया कि एक दंपत्ति और एक संतान, तो उन्होंने जनसंख्या का नियंत्रण कर लिया। और हमारे यहाँ पर अभी तक हम 1975 से कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो संतान उत्पत्ति की जो सीमा निर्धारण की बात है उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी आधार पर रिलैक्सेशन देने की बात नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट, कानून का सख्ती से पालन। जो कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वह बाल विवाह संबंधी कानून हो, चाहे विवाह की आयु से संबंधित जो कानून है, चाहे वह संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण से संबंधित कानून है, उन सभी कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कानूनों का जब कड़ाई से पालन नहीं होता है और उनको तोड़ने के बाद अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए छोटी छोटी गलियां निकाली जाती हैं, तो वह सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो कानून का जो पालन है वह कठोरता के साथ में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं सरकारी योजनाओं की कमियों को दूर करना। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, उन योजनाओं की कमियों को दूर करके हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए एकल संतान है और वह भी बेटी है, लड़की है, तो उसकी प्रोत्साहन राशि अधिक होनी चाहिए, उसके लिए योजना चलनी चाहिए। सरकार ने योजना चला भी रखी, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत अधिक लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। सरकार उसकी शिक्षा को फ्री करे, आगे की जो उच्च पढ़ाई है उसके लिए उसको कोई रोज़गार का अवसर दे या रोज़गार में उनको फ़ायदा दे, इस प्रकार की योजना चलाएं। दूसरी बात हम कहें कि जिनके अधिक बच्चे हैं उनको कह दे कि आपको मैक्सिमम एक परिवार में 4 या 5 सदस्य होंगे, उन्हीं को जो है मुफ्त अनाज मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। समस्या ये हो रही है कि जो व्यक्ति समझदार हैं और वो परिवार नियोजन के साथ में जुड़े हुए हैं वह तो सीमित हैं, वो काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, और जो व्यक्ति गरीब है उसको मुफ्त में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर जो व्यक्ति इन सारी प्रक्रियाओं को अपना रहा है, उन सारी कानूनों या नीतियों के साथ में जुड़ कर के कार्य कर रहा है, उसे जो फ़ायदे मिलने चाहिए वह फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। और इसके कारण जो व्यक्ति इन चीज़ों के साथ में जुड़े हुए हैं उनमें भी द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो सरकारी योजनाओं की जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचे, और जो इन नियमों को या इन योजनाओं को, कार्यक्रमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको उसका लाभ ना मिले। यह बहुत अधिक आवश्यक रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि क्या स्थिति है। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है वह जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत अधिक बढ़ गया है, और इतना अधिक बढ़ गया कि हम अभी देख रहे हैं कि बेंगलोर जैसे शहर के अंतर्गत पानी नहीं है। गर्मियों के अंतर्गत 2021 की गर्मियों के अंतर्गत वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा, और ऐसी परिस्थितियाँ विश्व के कुछ क्षेत्रों में उभर करके आ चुकी है। तो हमको इस स्थिति को रोकना होगा। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम भावी पीढ़ी के लिए बचाना चाहते हैं, कुछ उनके लिए भी छोड़ना चाहते हैं, तो हमें इनके लिए कार्य करना होगा। किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंचती है तो संसाधनों के साथ उसकी गैर आनुपातिक वृद्धि होने लगती है, इसलिए इसमें स्थिरता लाना आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कहा गया कि भारत में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हुई है। वर्ष 1971 से 81 के दशक जो था उसके मध्य वार्षिक वृद्धि दर जहां 2.5% थी, वहां यह दर 2011 से 16 में घटकर 1.3% आ गई है। स्वतंत्र भारत की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजकीय अभियान वर्ष 1951 में प्रारंभ किया गया, किंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान
बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए गए, लेकिन इन प्रयासों में कई अमानवीय तरीकों का उपयोग किया गया। लोगों को जागरूक किए बिना, लोगों को समझाए बिना ज़बरदस्ती उनके ऊपर इस कार्यक्रम को थोपा गया। तो इससे न सिर्फ यह कार्यक्रम असफल सिद्ध हुआ, बल्कि लोगों में परिवार नियोजन और उसकी पद्धति को लेकर के भय का माहौल भी उत्पन्न हो गया, जिससे कई वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई। भारत सरकार ने जनसंख्या 2000 जो है वह नीति नई घोषित की गई है, उस नीति का भी कोई सुचारू या कोई बहुत अच्छा परिणाम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जनसंख्या भारत के अंतर्गत विस्फोटक स्थिति में है, नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आप सब भावी पीढ़ी के सदस्य हैं, आप सबका सहयोग इसके अंतर्गत अपेक्षित माना जा रहा है, माना जाएगा, ताकि आप अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए जो स्थिति है उनको और अधिक भयावह न करें। धन्यवाद।